अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन। लेकिन मॉर्निंग रूटीन में ये है कि वो यानी कि जो हमें सुबह सुबह भाग दौड़ लगी होती है ना, जो ये होता है कि बस जल्दी से काम निपटा ले, ये कर ले, वो कर ले, तो जल्दी से जो है वो, ताकि बच्चों की यानी कि वैन अगर किसी की आती है, बच्चे की किसी की, मसलन मेरी बेटी का तो रिक्शा लगा हुआ है, तो वो रिक्शा जो है वो उसको टाइम से, जब रिक्शे वाला आए तब तक जो है ये तैयार हो जाए। तो इसके जो रिक्शे वाला है ना, बहुत जल्दी सुबह में आ जाता है। तो आम दिनों में जो है वो मुझे बड़ी, जब इसके स्कूल डेज़ होते हैं तो बड़ी मसन्ना सुबह सुबह ये होती है कि बस जल्दी से जो है वो मैं ना मसन सारे काम निपटा लूँ, और रिक्शा आने से पहले पहले जो है ना वो इसका यानी कि ये तैयार हो जाए। तो लेकिन अब जो है वो स्कूल से छुट्टियां हैं तो मौज है जी, थोड़ी लेट भी उठ जाए तो आराम से जो है वो चल जाता है। तो यहाँ पे जो है वो इसी वजह से आज जो है वो छुट्टियों के दिनों में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी बेटी को मसलन ये छुट्टियाँ इस तरह से इंजॉय करती है कि इसे थोड़ा सा देर से सोना और देर से उठना जो है वो इसे पसंद है। तो वो इस तरह से ना ये कर लेती है, और मैं इसको कोई ऐसी मसलन रोक टोक नहीं करती कि नहीं आपको इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। छुट्टियों का मतलब ही ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से जो है वो बच्चे कर सके। ठीक है, आप उन्हें कोई गलत काम नहीं करने दें, वो अलहदा बात है, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से फिर भी वो इसी बात के पाबंद रहें कि वो आपके टाइम टेबल के हिसाब से सो रहे हैं, आपके टाइम टेबल के हिसाब से उठ रहे हैं, तो फिर बच्चों की मेरे ख्याल में कोई भी मौज मस्ती बनती नहीं है। तो उनकी यही है कि वो ठीक है, जो काम सही है वो कर सकते हैं ईज़ी, तो आप उनको वो करवाएं और वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी छुट्टियां गुजारें, और फिर छुट्टियों के बाद ताकि जो है वो अच्छे से फ्रेश हो जाए और फिर से जो है वो अपनी रूटीन यानी कि उनकी सेट हो जाए, तो वो अपनी रूटीन जो है वो अच्छे से सेट कर सकें। तो इस वजह से मैं सुबह जो है वो आजकल छुट्टियों में उठ रही हूँ, तकरीबन 10-11 बज जाते हैं मुझे उठते हुए। तो क्योंकि मैं अगर सुबह में उठ भी जाऊँ तो उठना वो बनता नहीं है, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं तो सो जाती हूँ फिर दोबारा। और फिर ये होता है कि जब जो है रुमैसा उठेगी फिर जो है वो उठ के मैं खाना वगैरह बनाऊँ। तो ये यहाँ पे मैंने पराठा बना दिया था, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बना रही थी ऑमलेट। तो ऑमलेट जो है वो इस तरह से मैंने आम मसल मैसा को जो है ना वो दूसरा ही मैं यानी कि जो सिंपल ऑमलेट होते हैं ना वही मैं बना देती हूँ। लेकिन आज जो है ना वो दिल कर रहा था मेरा भी, और फिर मैंने मैसा से भी कहा, मैंने कहा आज जो है ना वो इस तरह से मैं प्याज वाला टमाटर वाला बेटा बना दूँ। तो इसने कहा कि ठीक है मम्मा आप बना दें। तो फिर मैंने ये प्याज वाला टमाटर वाला, तो इस तरह से जो है ना वो मैंने बनाया ऑमलेट। क्योंकि सुबह सुबह जो है ना वो इससे जल्दी जाना होता है स्कूल में, तो फिर स्कूल दिनों में तो इतना कहाँ ये मसलन होता है कि बंदा प्याज काटे, टमाटर काटे, बंदा वही ज़्यादा मसलन अपने लिए और बच्चों के लिए वही चीज़ प्रेफर करता है। यहाँ आप मेरे पीछे मैसा को देख रहे होंगे। तो छुट्टियों के दिनों में ये है कि मैं इसे ना कुरान पाक पढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे भी जो है वो इसने स्कार्फ लिया हुआ था, ये कुरान पाक पढ़ रही थी। तो सुबह सुबह वैसे भी आम रूटीन में जो है ये मुझसे कुरान पाक पढ़ती है शाम के टाइम में। तो छुट्टियों के दिनों में ये होता है कि इसको भी यही होता है कि मैं सुबह सुबह ना कुरान पाक पढ़ लूँ, ताकि जो है वो मैं सारा दिन बाद में ना अपनी मर्ज़ी से, बच्चों को ये होता है ना कि थोड़ा सा मसलन वो, मेरी भी तबीयत ऐसी है, अपनी अपनी तबीयत होती है, मेरी भी तबीयत ऐसी है, तो मैसा की भी ना ये मेरे ऊपर ये वाली आदत गई है कि जल्दी जल्दी जो है ना वो जो काम करना है वो पहले कर ले और फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाए। तो उसको भी यही होता है कि मम्मा मैं सुबह सुबह कुरान पाक पढ़ लूँ, फिर मैं सारा दिन जो है वो फारिग रहूँगी। तो मैं उसे कहती हूँ ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पे ऑमलेट जो है वो मेरा थोड़ा सा टूट गया था, क्योंकि अभी जो है वो नीचे अच्छे से पका नहीं था, और तैमिया ने जो है वो रोना शुरू कर दिया था, और मैंने जो है वो उसकी ऐसे साइड चेंज कर दी, और इसने जो है वो यानी कि इस वजह से थोड़ा सा टूट गया। और फिर यहाँ पे जो है वो मैं बना रही थी गुड़ वाली चाय। गुड़ वाली चाय बड़ी मज़े की बनती है, सर्दियों में जो है वो काफ़ी जो है वो मज़े की लगती है। अच्छा, इसमें ना एक ट्रिक है, बाज़ लोगों के ना गुड़ वाली चाय जब बनाते हैं तो कहते हैं कि दूध फट जाता है, और उसमें जो है वो जिस तरह से वो दूध ख़राब नहीं हो जाता, फुटियाँ जिसे कहते हैं, वैसे जो है वो बन जाती हैं। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह कभी भी आपकी चाय जो है ना वो इस तरह से फटेगी नहीं, दूध आपका फटेगा नहीं, बड़ी मज़े की आपकी चाय बनेगी। आपने ये करना है कि पहले जो है दूध में पत्ती डाल देनी है, और उसके बाद जब 3-4 उबाल आ जाए ना, जब आपने चाय जो है वो कपों में डालनी हो, उससे आप जो है वो तकरीबन यानी कि 1 मिनट पहले जो है ना वो आप इसमें गुड़ डालें। सिर्फ इतनी देर पहले डालें कि गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए, कि पहले से जो है ना वो आप दूध में गुड़ ना डालें, क्योंकि जब हम चीनी वगैरह डालते हैं तब तो दूध में चीनी डाल देते हैं, लेकिन गुड़ आप एंड पे डालिएगा, तो इससे जो है वो आपकी बड़ी अच्छी चाय बनेगी। और एक जो शॉपर में आपने वो मसाला देखा है ना जो मैंने इसमें डाला है,
तो वो इस तरह से था। वो जो मैं लेके आई थी ना ड्राई फ्रूट्स, उसका मैंने एक सफ़ूफ बनाया था, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी में दिखाऊंगी। तो वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि वो मैंने क्या क्या उसमें डाला है, और वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा बनता है। जिनके बच्चे खासकर स्कूल जाते हैं ना, या जो मदर्स खुद जो है वो कुछ ऐसा काम करती है जो मेंटली मसलन आपको यानी कि थका सकता है, तो आप जो है वो लाजमी खाएं। या जिनको नज़र का मसला है ये इस तरह से, तो बहुत अच्छा जो है ना वो मसलन मदर्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो वो मैं आपके साथ ना नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो वो जो है ना उसको मैंने इस तरह से पीस के इस फूप को बना के रखा था। उसमें जो थोड़ी थोड़ी ना वो अच्छे से चीज़ें पीसी नहीं गई, और थोड़ी सी जो है वो यानी कि पीसी तो वो सही गई है, छलनी में उसको छानना था। और उसके बाद जो इसका मोटा ज़रा फूप रह गया था ना, तो वो मैंने फेंका नहीं है इस तरह से ना। तो वो ज़रा मोटा दरदरा था, तो वो ना बच्चे भी इतने शौक से नहीं खाते, बच्चे भी ज़रा अच्छे से बारीक पीसी हुई चीज़ सही से खाते हैं। तो वो जो है ना वो फिर मैंने साइड पे करके रख लिया था। मैंने ना उसको शॉपर में डाल के, मैंने कहा जब चाय वगैरह बनानी हो ना, तो उसमें अगर वो स्पूफ डाल दे ना, तो उससे ये है कि चाय का एक तो जायका मसलन सही, जायके में तो कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं आता, जायका तो वही रहता है। ये है कि यानी कि ना हेल्दी हो जाती है चाय। तो इस तरह से मुझे कोई उसका ऐसा तरीका नज़र नहीं आया कि मैं उसको स्पूफ में किस चीज़ में डालूँ। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा इस तरह मैं चाय में डालूँ तो ये अच्छा रहेगा। तो बड़ा अच्छा सा जो ना वो एक एक हिसाब से जैसे मसाला सा बन गया है ना, वो चाय का मसाला जो होता है, तो बड़ी हेल्दी जो है ना वो इससे चाय वगैरह बन जाती है। तो यहाँ पे जो है मैंने, वैसे मेरी हेल्प करवा रही थी, मुझे पूछती है कि मम्मा कोई हेल्प हो, तो जब घर में होते ना तो मुझे पूछ लेती है। तो फिर मैंने इसे कहा, मैंने कहा बेटा अगर आप तैमिया को पकड़ लो तो मैं थोड़ा सा मसलन ये बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ। मैंने आज करनी थी बेडशीट चेंज। तो फिर सफाई वगैरह तो जो है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गुरमैसा घर में ही है। तो ज़रा थोड़ी सी लेट भी सफाई हो जाए तो कुछ भी नहीं है मसलन ऐसा ना, क्योंकि जब गुरमैसा ने स्कूल जाना होता है ना, तो तब वो रूटीन एक सेट हुई होती है, इतने बजे आपने ये करना है, इतने बजे ये करना है। तो आज जो है वो थोड़ा सा छुट्टियों के दिनों में जब वो थोड़ा इस तरह भी चल जाए ना कि थोड़ा लेट भी काम हो जाए, तो आराम से चल जाता है। तो इस वजह से वो उसने अपनी खुशी से जो है उसने तैमिया को पकड़ा हुआ था। और मैं जो ना वो, लेकिन ये है कि वो तैमिया को पकड़ के रहती मेरे पास पास ही है, साथ साथ मुझसे बातें करती रहेगी, मैं काम करती रहूँगी। तो इस तरह से जो है ना वो काम में भी मैं बोर नहीं होती। अच्छा, बेटियां जो है ना वो बड़ी जल्दी माँ की दोस्त बन जाती है, माँ की सहेलियाँ बन जाती है। किसी दिन मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूँगी। तो मुझे जब से मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी हो रही है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिस तरह उसको छुट्टी होती है ना, मुझे इस तरह लगता है जिस तरह मुझे छुट्टी है, कि ना मैं मसलन मुझे बड़ा इंतज़ार होता है कि छुट्टी हो और फिर हम दोनों माँ बेटी बातें करें बड़ी, और इस तरह से ना सारा कुछ हम डिस्कस करें, हम इकट्ठे घर में रहें। और बस यही तक की थी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।